नमस्कार दोस्तों। तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आता है, और टर्की के फॉरेन मिनिस्टर का अगर बयान आता है मिडिल ईस्ट को लेकर के, तो वो कोई बहुत मजाक का बयान नहीं है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि अब हमें प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रीजन जो मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन है, ये किसी भी पल एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जो इजराइल और हमास के बीच में अब तक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट इज़ नियर टू एंड। क्यों एंड में कह रहा हूँ? बिकॉज याह्या सिनवार के केस के बारे में आपने सुन ही लिया होगा कि इजराइल ये पूरी तरीके से पुख्ता तरीके से क्लेम कर चुका है कि हमने याह्या सिनवार को मार दिया है, और उसके मारे जाने के बाद अब हमास इज़ ओवर, लिटरली हमास इज़ ओवर। और अब यहाँ पर कंट्री टू कंट्री वॉरफेयर इजराइल और ईरान के बीच में एनी डे शुरू हो सकता है। इवन टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने तो यहाँ तक भी कहा है कि ये वॉरफेयर जो है वो हो सकता है कि कुछ चंद घंटों में भी शुरू हो जाए। जैसे ही इसका रिटेलिएशन ईरान ने किया, या एक स्टेप आगे लेकर के इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, देन एंड देयर द वॉर विल स्टार्ट। और इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं वो एंटर करेंगी, और इस वजह से एक ग्लोबल वॉरफेयर, या आप कह सकते हो कि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन आपको देखने को इस पूरे रीजन में मिल सकती है। द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ फेल्ड, ऑल यूनाइटेड नेशंस की जो कोशिशें थी वो सब कुछ फेल हो चुकी हैं, और फाइनली मिडिल ईस्ट का पूरा रीजन एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के मुहाने पर आकर के खड़ा है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज बहुत सारे रीसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि कल के दिन हुए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की वो फेमस स्पीच, कई सारी वीडियोस, कई फ़ोटोज़ जो वायरल हुई हैं, और उसके बाद उसको देखते हुए आसपास के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दूसरी कंट्रीज़ के, जॉर्डन का भी इसमें बयान आया, फ्रांस के मैक्रोन का भी इसमें बयान आया, इटली का इसमें बयान आया। सबका ये मानना है कि सच में अब ये वॉर जो है वो पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। एनी डे दिस रीजन कैन एंटर इनटू वॉर, इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो वीडियो में आगे जाने से पहले और सारी चीज़ों को समझने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो, अनअकैडमी ने अपना नया चैनल लॉन्च किया है, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। और जिस तरीके से हम वर्ल्ड अफेयर्स के चैनल पर इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं एनालिसिस के साथ, ठीक वैसे ही यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी वाले चैनल पर हम डोमेस्टिक अफेयर्स को, या वो मतलब आर्टिकल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, उनको काफ़ी डिटेल में कवर किया करेंगे। आप उस चैनल को ज़रूर जा करके ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। बाकी ये सब क्या कंटेंट का तामझाम लगा हुआ है वो मैं आपको वीडियो के अंत में समझा दूंगा। अब वीडियो पर अपने वापस आते हैं। तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि एज अ कंट्री हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए कि कभी भी ये पूरा रीजन जो है वो एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। जो अभी आप ईरान और इजराइल के बीच में कश्मकश देख रहे थे, वो कभी भी पूरा वर्ल्ड वॉर में टर्न हो सकता है। बिकॉज जैसे ही इजराइल रिटेलिएट करेगा, जैसे ही इजराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, वैसे ही इसमें बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होंगी। ईरान के साइड से इसमें रशिया इन्वॉल्व होगा, इजराइल के साइड से इसमें यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होगा, और ये एक पूरा वर्ल्ड वॉर में टर्न हो सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है रिसेंटली, और क्यों ऐसा टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं, क्यों इटली का स्टेटमेंट आया है, फ्रांस का स्टेटमेंट आया है? एग्जैक्टली एक बहुत बड़ी घटना हुई है। रिसेंटली हुआ क्या कि एक बॉडी मिली आईडीएफ को, कुछ ऐसी फुटेजेस सामने आई, और इस फुटेज में आपको पूरी डबरी दिखाई दे रही होगी। इजराइल के कुछ सोल्जर्स खड़े हैं घेर करके एक बॉडी को, और ये जो बॉडी मिली, इसमें कहा गया, इस बॉडी की को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉडी आपको टेलीग्राम वेलीग्राम पे मिल जाएगी। मैंने इसको बहुत क्लियरली यहाँ पर नहीं लगाया बिकॉज डिस्टर्बिंग इमेज हो जाएगी। तो इस बॉडी को अगर आप क्लियरली देखोगे तो आपको साफ इसमें नजर आएगा कि ये व्यक्ति जो मारा गया है, जिसकी बॉडी पड़ी हुई है, ये याह्या सिनवार है। वही याह्या सिनवार जो अभी हमास का पॉलिटिकल लीडर बना था इस्माइल हानिया के बाद, एंड ही वॉज लीडिंग द ऑपरेशंस इन गाजा, इन वेस्ट बैंक, एवरीवेयर वेयर हमास इज प्रेजेंट। तो याह्या सिनवार उसका एक तरीके से लीडर की तरह काम कर रहा था, एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रंटलाइन फाइटर ऑफ द हमास। ही वॉज ऑल्सो अ फेस ऑफ द ओनली फेस लेफ्ट इन हमास। तो ये बॉडी क्लेम किया इजराइल ने कि ये याह्या सिनवार की बॉडी है, और हमने इसको सक्सेसफुली मार गिराया है। बहुत जांच, बहुत छानबीन हुई। इसकी बॉडी पर एक वेस्ट था, इसकी बॉडी के आसपास एक AK-47 भी पड़ी हुई थी, फिर कई सारे पासपोर्ट्स पड़े हुए थे, कुछ कागजात थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इसके शरीर के आसपास से बरामद हुई। और उन सबको देखते हुए क्लेम किया गया इजराइल ने कि ये शायद याह्या सिनवार है। उसकी बॉडी को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, और उसको फिर ले करके अपने यहाँ पर गए DNA टेस्टिंग वगैरह के लिए, और ये कंफर्म करने के लिए कि सच में ये याह्या सिनवार है कि नहीं है। कंफर्म करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज देखो, इजराइल पिछले 2 महीने से क्लेम कर रहा था कि हमने सिनवार को मार दिया है। फिर एक क्लेम आया बेंजामिन नेतन्याहू का कि सिनवार जो है वो टनल में छिपा हुआ है।
या लोगों को अपना सिविलियंस के पीछे छिपा हुआ है, लेकिन जो बॉडी जहाँ पर मिली है एग्जैक्टली राफा में ये बॉडी मिली है, और वहाँ पर वो फ्रंटलाइन फाइटर की तरह बिल्कुल रेडी था। मतलब उसने एक वेस्ट पहना हुआ था, उसके पास कुछ हैंड ग्रेनेड्स थे, उसके पास AK-47 थी। तो इसका मतलब था कि वो फ्रंटलाइन पर एक तरीके से वॉर लड़ता हुआ मारा गया है याह्या सिनवार। तो वो बॉडी उसमें मिली। तो ये सारे क्लेम्स इजराइल के यहाँ पर गलत हुए। एक और फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और उस फुटेज में क्या दिखाया गया कि जो बॉडी मिली है उसके पास से ग्लॉक पिस्टल मिली है। अब ये ग्लॉक पिस्टल कहा गया कि ये याह्या सिनवार की ही पिस्टल है, बिकॉज याह्या सिनवार की एक 2017 की तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जहाँ पर वो इसी तरीके के ग्लॉक पिस्टल जो है, जो उसकी पर्सनल पिस्टल हुआ करती थी, उसको वो मतलब यहाँ पर लगाता हुआ नज़र आया था। तो क्योंकि ये पिस्टल उस बॉडी के पास से मिली है, तो इजराइल इसमें श्योर हो गया कि ये पक्का याह्या सिनवार की बॉडी है। और जब कई सारी वीडियोस, एक वीडियो वायरल हुई जहाँ पर ड्रोन जो है बाकायदे एयर स्ट्राइक करने के बाद एक सेकंड फ्लोर बिल्डिंग में एंटर कर रहा है, और वहाँ पर एक व्यक्ति है जो लेटा हुआ है। वो व्यक्ति कुछ डंडा वगैरह उठा करके ड्रोन को मारने की कोशिश भी की उसने, लेकिन वो पूरी तरीके से घायल है, बहुत बुरी तरीके से घायल है, मुश्किल से सांस ले पा रहा है। ड्रोन बिल्कुल उसके करीब जाता है, उसके चेहरे पर बिल्कुल जूम करता है, और फिर पता एकदम साफ साफ उस व्यक्ति की शक्ल जो है वो याह्या सिनवार से मिल रही थी। तो इजराइल इस चीज़ को आश्वस्त हो गया, वो वीडियो आने के बाद, वो ड्रोन का वीडियो जब आया तो आश्वस्त हो गए कि जो व्यक्ति यहाँ पर मारा गया, जिसकी बॉडी यहाँ पर पड़ी है, वो याह्या सिनवार ही है। उसके अलावा वहाँ पर कुछ व्यक्तियों के पासपोर्ट थे, उसके ऊपर भी जांच की जा रही कि ये व्यक्ति जिनके पासपोर्ट्स इसके सिनवार के पास से मिले हैं, ये कौन से व्यक्ति हैं। और जैसे ही ये शिनाख्त हो गई कि ये व्यक्ति वही है और अब हमास ख़त्म हो चुका है, वैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू की एक फेमस स्पीच सामने आती है, जिस स्पीच ने एक नया कंट्रोवर्सी शुरू कर दिया है। और ईरान जो है वो इस स्पीच को सुन करके, खास तौर से खमीनी स्पीच को सुन करके बहुत ज़्यादा निराश होंगे। इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी फेमस स्पीच दी, क्योंकि देखो उनका सपना था यार, मतलब हमास को हराना। इतने टाइम से वॉर चल रहा है, एक छोटा सा मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से ख़त्म करना बेंजामिन नेतन्याहू के लिए बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज़ उनकी पूरी पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाती, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर पे एक बहुत बड़ा काला दाग लग जाता। इस वजह से उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने फिर स्पीच देते हुए कहा कि अब हमास जो है वो गाज़ा को रूल नहीं करेगा। देयर इज़ नो हमास लेफ्ट इन गाज़ा एनी मोर। हमने हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। याह्या सिनवार, इस्माइल हानिया सबको मार गिराया, जितने टॉप कमांडर से सबको एलिमिनेट कर दिया है। अब मिलिटेंट जितने बचे कुचे हैं सब भाग गए यहाँ से, क्योंकि याह्या सिनवार की जहाँ बॉडी पड़ी थी आसपास एक भी मिलिटेंट वहाँ पर नहीं दिखाई दिया। जनरली ऐसे केस में क्या होता है कि जो मिलिटेंट्स आसपास होते हैं वो बॉडी को ले करके जाते हैं अपने साथ, वो उसकी बॉडी वहाँ पर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया कि याह्या सिनवार की बॉडी को वहीं छोड़ करके वो मिलिटेंट्स, वहाँ से एक भी मिलिटेंट वहाँ नज़र नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि लोग, मिलिटेंट्स जो हैं, अब उनमें डर समा गया, वो भागना शुरू हो चुके हैं। तो ये इससे इजराइल को पता चल गया कि अब ये ख़त्म है, और जो मिलिटेंट्स बचे कुछ हैं या तो वो सरेंडर करेंगे, या तो वो देश छोड़ करके भागने की कोशिश करेंगे, या उनका एनकाउंटर होगा। उसके बाद यहाँ पर हमास के लोगों से, गाज़ा के लोगों से, जो रेसिडेंट्स गाज़ा में रहते हैं, उनसे कहा गया कि अब हमास एक ईविल पावर को हमने ख़त्म कर दिया है, और ये आपके लिए एक नए दिन की शुरुआत है। तो कोई सीज़ फायर नहीं होगा। हमास की गवर्नमेंट ख़त्म हो चुकी है, कोई सीज़ फायर हमने नहीं किया। हमने जो प्रॉमिस किया था अपने लोगों से वो हमने डिलीवर किया है यहाँ पर, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। बेंजामिन नेतन्याहू के इसी स्टेटमेंट के बाद टर्की, जॉर्डन, फ्रांस सबके स्टेटमेंट्स आना शुरू हुए कि अगर आप खुलेआम इस लेवल पर क्लेम कर रहे हो तो ईरान को ये चीज़ बहुत ज़्यादा नागवार साबित हो सकती है। और याह्या सिनवार ईरान के लिए बहुत ख़ास व्यक्ति था। अब क्योंकि ये प्रॉक्सीज़ ख़त्म हो गई हैं, अब साफ इसमें यह भी कह दिया कि हम सीज़ फायर तो कोई साइन नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि इजराइल का जो मेन टारगेट है वो एक्चुअल में ईरान है, और इजराइल लगातार यूएस से परमिशन मांग रहा है कि ठीक है भाई, हम न्यूक्लियर साइट्स पर हमला नहीं करेंगे ईरान की, लेकिन हमें हमले की परमिशन चाहिए। और यूएस ने वार्निंग दे दी है ऑलरेडी ईरान को कि इजराइल कभी भी आपके ऊपर हमला कर सकता है। अब अगर इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर, तो ये ईरान की मजबूरी, लगभग मजबूरी बन जाएगी कि वो भी हमला करे मुड़ करके इजराइल के ऊपर, या हो सकता है कि इसमें पहला हमला ईरान ही करे याह्या सिनवार की डेथ का बदला लेने के लिए और अपनी जो बची कुची इज्जत है उसको बचाने के लिए। तो अब दोनों तरीके से ईरान इस पूरे मामले में फंस चुका, और अगर वो ऑफिशियली इस वॉर में उतरता है और कुछ बड़ा चेंज नहीं होता है, तो ये सच में एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी चीज़ से डर करके टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट कहा है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हुए। एक वीडियो वायरल हुआ, एक
जर्नलिस्ट ने वायरल किया। यूनॉन मगाल नाम है उस जर्नलिस्ट का, और वहाँ पर दिखाया गया याह्या सिनवार की जो बॉडी है पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ एक इज़राइल का झंडा दिखाया गया जो कि लहर रहा है। दैट मीन्स कि दैट इज़राइल हैज़ ऑफिशियली वॉन दिस वॉर एंड हमास इज़ एंड नाउ, इट्स हमास एंड नाउ, और अब हमास नहीं बचा हुआ है यहाँ पर। तो अब आगे का क्या स्टेप इसमें लिया जाएगा वो आपको कुछ घंटों में या हो सकता है एक आध दिन में समझ में आ जाए कि कौन किसके ऊपर कितना अटैक करेगा और क्या ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में टर्न होगा। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया चैनल लॉन्च किया, उस चैनल पर हम कुछ बहुत क्वालिटी कंटेंट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उस चैनल पर हम कुछ बहुत क्वालिटी कंटेंट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पर मेरे पीछे किताबें देख रहे होंगे, एम लक्ष्मीकांत और दुर्गा दास बसु यानी डीडी बासु, एमपी जैन, इस तरीके की जो भी इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड किताबें उस सब का कंटेंट मैं आपको उसका क्रक्स इस चैनल पर कवर कराऊंगा। इस तरीके के माइक्रो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल करके वहाँ पर आपके साथ ये सारी चीज़ें मतलब साझा की जाएंगी, और आपके को एक ऐसा कॉन्टेंट दिया जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा। उस लेवल का कॉन्टेंट आपको पेड कोर्सेस में भी कहीं पर नहीं मिलेगा। तो आप अगर चाहते हो तो आप उस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।